एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं नवग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने नवग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि आखिरकार 2023 सिंह राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा। साल की शुरुआत की अगर बात करूं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि शनि छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके लिए धन को लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी कुछ ऐसी संभावनाएं लेकर के आएगा जहां पे आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि धन है तो आज के टाइम में सब कुछ है। धन आपके लिए इतना ज़्यादा होगा कि आप अपने परिवार की ज़रूरतें पूरे कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे
और तो और आपके जीवन में सेविंग्स की बढ़ोतरी होगी, धन संपत्ति आप खरीद सकते हैं। इसके लिए अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बृहस्पति की सिचुएशन कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, क्योंकि बृहस्पति अपने घर में ही राहु के साथ जब विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि जो कोई भी शिक्षक हैं, उनके लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। मन भटकेगा, भ्रमित होगा, और यही नहीं, आपकी पढ़ाई भी छूट सकती है कुछ महीनों के लिए, और यह परिस्थिति अक्टूबर तक बनी रहेगी। अक्टूबर के बाद आपको राहत आएगा। इसी बीच आपके जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो अच्छा रहने वाला है वो करियर पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि शुक्र 7वें घर से अपना सफ़र तय करेगा, शुरू करेगा, और ख़त्म होगा उनका सफ़र 4थे घर पे आकर के। साल के शुरुआत में ही आप शुक्र का पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। करियर में बढ़ोतरी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, सैलरी ग्रोथ होगा, प्रमोशन होंगे, ये सब शुक्र की बदौलत होंगे। और पूरा साल शुक्र बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहेंगे, जिनके चलते आपके जीवन में माला माल होने का तो योग है ही, और आपका नेम एंड फेम होने का भी योग है, यानी कि आपको मान सम्मान भी मिलेगा। बृहस्पति को यहाँ पे ठीक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी कि कोई डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेना है, नहीं तो आपको लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा चिंता में। इसके बाद अगर बात करूं, जब बृहस्पति और राहु आपस में अपना साथ छोड़ देंगे तो यह समय आपको थोड़ी सी राहत दिलाएगा, और वो 30 अक्टूबर के बाद होगा। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत भी यहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इस दौरान आपको सेहत का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब बृहस्पति 8वें घर से कनेक्शन कहीं ना कहीं बना लेता है, संबंध बना लेता है, तो हेल्थ इश्यूज़ दे देता है। हालांकि बृहस्पति जब 8वें घर से संबंध बना देता है तो विदेश से संपर्क करा देता है। जो लोग विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं, यह समय उत्तम रहेगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नवंबर का महीना खास तौर पे सिंह राशि के जातकों के लिए सेहत की दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला होगा। छोटे मोटा एक्सीडेंट, चोट लगना, ऐसी स्थिति नवंबर के महीने में देखी जाएगी। हालांकि दिसंबर में आपको राहत की सांस आएगी। ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बृहस्पति को कंट्रोल रखना है। इसके लिए एक महा उपाय है। 2023 के दौरान यदि आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर के पीपल का पेड़ लगा कर के आते अपने हाथों से, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा और राहु से दूर रहेगा, यानी कि राहु के प्रकोप से दूर रहेगा। तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी, क्योंकि राहु और बृहस्पति ना सिर्फ आपकी मानसिकता, आपकी सेहत को भी खराब करेगा। आप सबसे ज़्यादा आपके जो स्टोमक है, यानी पेट से जुड़ी समस्या देखने को मिलेगी। तो इसके लिए महा उपाय मैंने बता दिया है, 2023 के दौरान करना ना भूलिएगा। सिंह राशि के जातकों की अगर लव लाइफ यहाँ पे बताई जाए 2023 के दौरान कैसी रहेगी, तो वो शुरुआत में ही कुछ ऐसी गलतफहमियाँ आपकी और आपके पार्टनर के बीच में लेकर के आ रही है 2023, जिसकी वजह से आप तनाव महसूस करेंगे। यानी कि साल के शुरुआत में ही आप बम पटाखे अपने जीवन में चलते हुए देख सकते हैं, अपने और अपने पार्टनर के बीच में। क्यों? और यह कोई नया टॉपिक नहीं होगा कि नया मुद्दा खड़ा हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यह जो मुद्दा होगा, जो कि तनाव और मनमुटाव लेकर के आएगा, वो ऑलरेडी 2022 से आपके जीवन में चलता आ रहा है और वो आगे कंटिन्यू रहेगा। जो आपको यहाँ पे राहत की सांस मिलेगी, या थोड़ा सा मैं कहूँगी, वो साल के अंत में देखने को मिलेगी। हालांकि साल के शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 22 अप्रैल तक का समय, यहाँ पे कुछ नए रिश्तों को जो जुड़ता हुआ देखेंगे आप अपने जीवन में। और यदि कोई इंसान शादी को लेकर के सोच रहा है, यानी कि सिंह राशि के जातक शादी को लेकर के सोच रहे हैं, तो यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव में होकर के आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, सही पार्टनर आपके जीवन में लेकर के आएंगे। तो शादी के संबंध में आप बन सकते हैं। प्रेमी जोड़े जितने भी हैं उनके लिए उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु अष्टम भाव में रहेंगे साल की शुरुआत में। उसके बाद जब गुरु
नवम भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ युति बना लेंगे तो कुछ गलत फहमी उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर पे शक कर सकते हैं। तीसरा पर्सन कोई आप दोनों के बीच में आ सकता है जो कि दूरी का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेने हैं। अपने पार्टनर से कोई भी आर्ग्यूमेंट या गाली गलौज जैसी चीज़ें नहीं करनी है, अन्यथा आपका पार्टनर आपसे हाथों से चला जाएगा। जिस रिश्ते को आप लंबे अरसे से चला रहे हैं 2023 में, वह टूट सकता है साल के मध्य में। कहीं जाकर के अगर आपको राहत की सांस आएगी तो वो 30 अक्टूबर के बाद आएगी, जब राहु जुपिटर यानी बृहस्पति से अलग हो जाएंगे। बृहस्पति को राहत की सांस जब मिलेगी तो वो कहीं दोबारा से आपके रिश्ते पर अपना काम करेगा और आपके ऊपर कृपा बरसाएगा, आपके पार्टनर को दूर नहीं होने देगा। तो साल का अंत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। जो कोई व्यक्ति साल की शुरुआत में डिसीज़न ले लेगा शादी विवाह जैसे बंधन में बंधने का, तो साल का अंत आपको आपके पार्टनर के साथ जीवन साथी बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थी लव लाइफ सिंह राशि के जातकों के लिए। इनके लिए एक उपाय तो ज़रूर रहेगा। यदि आप सोने की चेन यानी जो गले में आप धारण करेंगे उसमें पुखराज रत्न धारण करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप अपनी फर्स्ट फिंगर में फायर ओपल रत्न पहनते हैं चांदी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। हाँ, मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है तो ऐसा ही रह दिखता है फायर ओपल। आप इसको ज़रूर पहनिएगा। यह ना सिर्फ आपके रिश्ते को अच्छा रखेगा, यह आपके जीवन में पैसे का भी योग बनाएगा, यानी धन संपत्ति पैसा आपकी खुद की पर्सनालिटी सब में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आएगा। तो ये 2 महाउपाय आपके लिए ज़रूर 2023 में साबित होंगे खुशहालों की चाबी को लेकर के, यानी कि खुशहाली आपके जीवन में कहीं ना कहीं आएगी। तो यह उपाय ज़रूर करना 2023 के दौरान। अब बात कर लेते हैं बिजनेस करियर कैसा रहेगा आपके लिए। व्यापार धन नौकरी अगर इनकी बात करें यानी कि व्यवसाय की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2023 बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही शुक्र यहाँ पे कुंभ राशि के साथ होकर के यानी कि अपनी मित्र राशि में विराजमान रहेंगे और आपको माला माल करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो कोई भी यदि व्यापार करना चाहता है विदेश के साथ जुड़ के तो यह समय उत्तम रहेगा। विदेश में नौकरियाँ प्राप्त हो सकती हैं सिंह राशि के जातकों की। शिक्षा एजुकेशन का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जो कोई भी अगर सोच रहा है तो साल की शुरुआत में ही उनको रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम व्यापार की, नौकरी की, धन की, तो जी हाँ, साल का शुरुआत आपका बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र जब कुंभ राशि में होंगे यानी अपनी शनि के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं खूबसूरती देखने को मिलेगी कि आपकी आय अचानक से बढ़ जाएगी। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको हाथ में आएंगे जो कि आपके जीवन में सुख भोग जीवन विलासता के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, वस्तु होती हैं, उनको अर्जित करने में आप सक्षम रहेंगे। हालांकि यह समय मई और अप्रैल का कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। मई से लेकर के नवंबर तक का समय जो रहेगा वह समय आप अपने जीवन में भोग विलासता की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पे धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे, यानी उन पे धन खर्च होगा, धन आएगा और धन जाएगा, यह सिचुएशन बनी रहेगी, यह संभावनाएं आपके जीवन में बनी रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साल का अंत यानी नवंबर के महीने में आपकी ईगो बढ़ सकती है जो कि आपके कैरेक्टर पे, चरित्र पे उंगली उठा सकती है, क्योंकि जब मनुष्य में ईगो अहंकार आता है तो वो अपने आपे में नहीं रहता और सामने वाले की बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है। और जैसी बात है यदि हम किसी पे लांछन लगाएंगे या किसी को अपना कैरेक्टर दिखाएंगे कि यार हमारे अंदर तो हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो सामने वाला चुप नहीं बैठता है, वो भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन ज़रूर लगाएगा। कहा जाता है ना, कीचड़ में अगर आप डला मारोगे फेंक के तो आपके ऊपर भी छींटे आती ही हैं। तो ना ही तो आपको कीचड़ बनना है, ना ही आपको डला फेंकना है, यानी कि आपको इंसानियत अपनी बरकरार रखनी है, घमंड नहीं रखना है। जो दौलत शोहरत और नेम एंड फेम आप साल की शुरुआत से लेके साल के अंत तक कमाएंगे, नवंबर के महीने में कोई भी ऐसी अचूक घटना अपने हाथों से मत करना जिसकी वजह से बनी बनाई इज्जत
मार्केट में ख़राब हो जाए या आपकी नौकरी जहां आप कर रहे हैं वहां पे ख़राब हो जाए, क्योंकि नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और यह समय सबसे ज़्यादा देखा जाएगा मई से लेके अक्टूबर तक का महीना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। इसी बीच आपको प्रमोशंस, सैलरी इंक्रीमेंट, व्यापार में उन्नति, ये सब मिलने वाला है। तो आप अपने आपे में ही रहें, यह आपको एडवाइस दी जाती है। उपाय के तौर पे अगर बात करें कि आपको उपाय कौन सा करना चाहिए 2023 के दौरान, तो आप यदि सोने की चेन में, सोने के लॉकेट के अंदर मरकरी प्लैनेट का अगर रतन पहनते हैं, जिसे हम बुध प्लैनेट का अगर रतन पहनते हैं, जिसे हम पन्ना कहते हैं, तो आपके जीवन में व्यापार को लेकर के बहुत उन्नति लेकर के आएगा। आपकी बुद्धि को यहाँ पे विराम देगा। कोई भी जाने अनजाने आपके अंदर नकारात्मक चीज़ नहीं, ऊर्जा लेकर के आएगा, जैसे कि जिसे हम घमंड कहते हैं, अहंकार कहते हैं, यह नहीं आएगा। बुद्धि आपकी सही इस्तेमाल होगी। तो यह उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको दही, यानी जिसे हम कर्ड कहते हैं, दही का दान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और दान करना होगा आपको मज़दूरों को। जो भी आपको मज़दूर दिखे या आपके घर में कोई काम करने वाले जो लोग रहते हैं, यानी जिसे हम अपना बावर्ची, खाना बनाने वाला कहते हैं, या नौकर, घर की साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, उनको अगर दही दान करते हो तो कहीं ना कहीं शनि आप पे कृपा बरसाएंगे, और शनि कृपा बरसाएंगे तो माला माल करेंगे। शिक्षा और करियर के माध्यम से अगर 2023 का देखा जाए सिंह राशि के जातकों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि के जातकों को विदेश से संपर्क करने का मौका मिलेगा। यानी कि जो कोई भी नौकरी या अपनी पढ़ाई आगे की विदेश में करना चाहते हैं, तो साल की शुरुआत में ही आपको यह उपलब्धि प्राप्त होगी। इसके बाद नई नौकरियाँ प्राप्त होंगी, जो कि आप बाहर सोचें या इंडिया में सोचें, दोनों जगह ही आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। हाँ, साल का मध्य समय आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद राहु के साथ जब गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी, जो एजुकेशन है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। मन इधर उधर भटक सकता है। लेकिन यह समय जो कि 1 अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का रहेगा, यह सफ़र कुछ लोगों के लिए खास रहेगा। जो लोग शोध करता हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी, यानी कि मैं कहूँगी कि ज्योतिषी में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे जातक अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाएगा अपने जीवन में कि उनको करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी, महारत हासिल मिलेगी, नाम फेम बहुत अच्छा हो सकता है। और तो और यही नहीं, धार्मिक कामों में सिंह राशि के जातक इस दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ देखी जाएगी वो 30 अक्टूबर के बाद देखी जाएगी, क्योंकि जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का, उन लोगों का दोबारा से कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा 30 अक्टूबर के बाद, और फिर से आपके जीवन में एक सुनहरा पल आएगा जहाँ पे आप अपने करियर को एक मुकाम दे सकते हैं। हालांकि सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं जो लोग यहाँ पे एक गवर्नमेंट परीक्षा दे करके गवर्नमेंट की जॉब अपने हाथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बुध यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करेंगे आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब दिलाने में। तो बुध को ठीक करने के लिए आपको एक उपाय बता देती हूँ। गणेश जी को बुधवार के दिन 2 लड्डुओं का भोग देना बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद बृहस्पति को ठीक रखने के लिए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे साल के मध्य में और साल के अंत में वही बृहस्पति आपको खुशियों की सौगात दे करके जाए, तो आपको उपाय करना होगा। हर दिन नहाने के बाद यदि आप हल्दी का तिलक यहाँ पे लगाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों की अगर बात की जाए तो साल की शुरुआत में ही आपके पिता को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी शुक्र 7वें भाव में रहेंगे, जिससे आपके पति और पिता और माता, बहन, भाई, इन सभी की उन्नति आपको देखने को मिलेगी।
हालांकि मार्च और अप्रैल का महीना यहाँ पे थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। उनकी सेहत खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा चर्म रोग आपको उनको देखने को मिल सकता है, जो भी आपके परिजन रहेंगे पारिवारिक जीवन में, उनको चर्म रोग हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अप्रैल तक की घटना रहेगी। अप्रैल के बाद आपको फिर से राहत की सांस मिलेगी और आपके और अपनों के बीच में प्यार मोहब्बत स्नेह बना रहेगा। मार्च और अप्रैल में एक और घटना आपके साथ होगी। जब मंगल 11वें घर में विराजमान रहेंगे तो इस दौरान आपको माता की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। धन को लेकर के हो सकता है आपकी माता आपके नाम कोई प्रॉपर्टी करा दे या कोई सहायता दे आपको धन से जुड़ी हुई। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपकी जो संतान रहेगी, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आप संतान की तरफ से खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से आपको आए दिन कुछ ना कुछ शिकायतें सुनने को मिल सकती हैं। जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनकी स्टडी एजुकेशन में ध्यान नहीं रहेगा, शिकायतें सुनने को मिलेंगी, सेहत भी कहीं ना कहीं ख़राब रहेगी। लेकिन साल का अंत फिर से एक खुशियों का सौगात लेकर के आएगा, जहाँ पे आप अपने बच्चों की स्टडी एक बार फिर से अच्छी प्रोग्रेस की तरफ देखेंगे, यानी कि उन्नति होते हुए देखेंगे। स्टडी के साथ साथ नेम एंड फेम भी वो आपको ला करके देंगे। नवंबर दिसंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। साल की पूरी शुरुआत की अगर बात करूँ तो शुरुआत आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। शुरुआत में ही आपको कुछ ना कुछ धन अर्जित होगा। धन अर्जित के साथ संपत्ति आपको मिल सकती है। फादर का सुख आपको मिल सकता है। फादर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ एक बड़ा इनाम मिल सकता है। हो सकता है तो आपके फादर आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी दे दें, या फिर आपको बिज़नेस में हिस्सा बना लें, या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि हाँ अब आप उठाने योग्य हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ आपको सौंप दें। आपको सिर्फ अप्रैल के महीने में एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि अपने बहन भाइयों पे थोड़ा सा, छोटे बहन भाइयों पे स्पेशल खासकर ध्यान रखना है कि वाहन चलाते वक्त उनके साथ कोई हादसा ना हो। यानी कि हो सके तो उनको वाहन ही ना दीजिए। जो लोग जिनके छोटे बहन भाई बहुत ज़्यादा ही हैं, उनको आप वाहन चलाने के लिए ना दें, वरना एक्सीडेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस दौरान। लेकिन आप इन सभी छोटी मोटी जो घटनाएं पारिवारिक तौर पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे शुरुआत में चर्म रोग मैंने बताया, चमड़ी से जुड़ी समस्या, क्योंकि शुक्र जब अष्टम में होता है तो स्किन से जुड़ी समस्या देता है और वो साल की शुरुआत में रहेगा। इसको दूर करने के लिए यदि आप चांदी की चेन में पुखराज धारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप फायर ओपल जेमस्टोन यानी रतन है, उसको भी धारण कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक उपाय बताऊं तो 43 दिन लगातार आपको नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान लेना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। आप यह उपाय करें और जितनी भी समस्याएं छोटी मोटी जो पारिवारिक जीवन में आएंगी वो नहीं देखने को मिलेगी। साल का शुरुआत आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, मध्य में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। साल का अंत तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों की तरफ से और थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है कि आपके परिजनों के बीच में सेहत को देखते हुए, यहाँ पे मैंने बताया था कि सेहत ख़राब हो सकती है, वो सिर्फ कुछ ही महीनों की बात रहेगी, कुछ ही चंद दिनों की बात रहेगी। उन दिनों को पार करने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। ये उपाय आपके लिए रामबाण हथियार साबित होंगे 2023 के दौरान। साल की शुरुआत शनि के गोचर से देखी जाएगी। जी हाँ, शनि का गोचर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि संबंध बनाएगा 10वें घर से और 11वें घर से। सीधा सीधा तात्पर्य आपका होगा कि आपके जीवन में देखा जाएगा बहुत ही ज्यादा आप तरक्की कर रहे हैं। नौकरी पेशा में अगर दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं तो वो खत्म होने जा रही है। और यही नहीं, यदि आप विदेश से संबंध रखना चाहते हैं, यानी कि आप विदेश में जॉब या व्यापार करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो जी हाँ, 2023 इस विषय के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यही नहीं, शनि सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश विदेशों के आपसी संबंध के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जिन देशों में आपसी तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं ठंडी हो सकती है।
इसके बाद प्यार मोहब्बत या फिर व्यापारिक जो सिलसिले हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि हमारे जीवन में अच्छी सौगात लेकर के आ रहे हैं। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो क्यों ना जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार अंत तक यानी कि पूरे साल के अंत तक हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे गोचर की, जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाला है, यानी राहु एंड केतु का जो गोचर होगा वो भी काफी ज्यादा देखने योग्य होगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले और सातवें घर से संबंध बनाते हुए राहु केतु को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और सलाह मशवरा अगर हम किसी से करेंगे तो अड़चने आ सकती हैं। यानी कि यह राहु केतु का जो गोचर है हमारे निजी जीवन में अच्छा नहीं रहने वाला। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल रहेगा और यदि आप व्यापार में आपके साथ कोई आपका पार्टनर जुड़ा है तो वहां से भी आपको सतर्क रहना है, कहीं धोखा ना मिल जाए। अब बात करते हैं एक और अहम गोचर की, जो कि होगा गुरु का। जी हाँ, 22 अप्रैल के दिन गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका संबंध 12वें घर से होगा और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह गोचर अच्छा नहीं कहलाएगा। वजह होगी गुरु का यहाँ पर 12वें घर से संबंध के साथ राहु के साथ भी संबंध होना, तो अड़चने आना लाजमी है। नई चीज की शुरुआत कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगी कि वो एकदम से नहीं होगा, आपका कार्य होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, जद्दोजहद ही सही, काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र का गोचर है वो तो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है हमारे जीवन में 2023 के दौरान। जी हाँ, शुक्र हमारे लाइफ में 2023 के दौरान कुंभ राशि से शुरू होकर के यहाँ पे वृश्चिक राशि तक का सफर तय करेगा और यह कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्यार क्या, लग्जरी क्या, संपत्ति क्या, शादी क्या, बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, मैं कहूंगी। जी हाँ, आपकी इच्छा अनुसार चीजें होने जा रही हैं। थोड़ा अड़काव के साथ चीजें हुई तो घबराना नहीं है, क्योंकि इच्छा अनुसार फल आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप काफी अरसे से सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह वही समय है जहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको शुक्र देकर जाएगा कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं मैं इस जॉब से तो बोर हो गया, क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए, तो आपको इस शुक्र के गोचर के दौरान ही बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे। और यही नहीं, विदेश से भी प्रपोजल आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत इस साल कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। प्यार मोहब्बत में अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो मैं कहूंगी कि यह समय अंत होने जा रहा है, यानी कि स्ट्रगल, जद्दोजहद का समय खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शादी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। आप अपने प्यार के साथ ही शादी कर सकते हैं। यू कैन मैरिज विद लव ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ये टैगलाइन बहुत ही ज्यादा सूट करने जा रही है आपके ऊपर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आप संपत्ति लेने का यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं तो समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में वाहन का सुख जुड़ने वाला है। पति पत्नी का संबंध जो 2022 में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, वो अब स्मूथनेस यानी कि बहुत ही कोमलता के साथ खत्म हो जाएंगी और प्यार भरे लम्हों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत आप 2023 में देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों का सुख आपके जीवन में जुड़ेगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा कर सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो यानी कि शुक्र का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोचर और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं धनु राशि पे कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र धनु तक आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनु राशि के जातकों को यहाँ पे कष्टकारी समय देखने का मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के जीवन में भी एकदम से न्यूट्रल यानी कि सामान्य प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा शुक्र का।
एक्सपेक्टेशन अगर हाई हुई तो सब्र करिएगा, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जल्दबाजी में धनु राशि के जातकों को एक्शन नहीं लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। जी हाँ, मंगल का जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे बताऊं तो जी हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी जनक हो सकता है, लेकिन इच्छाएं जरूर पूरी करेगा मंगल। अब चूंकि मंगल यहाँ पे पहले घर और 8वें घर से संबंध रखते हुए तीसरे घर से लेकर के 9वें घर तक का सफर पूरा करेगा, तो जी हाँ, आपकी सभी इच्छाएं इस बीच पूरी होंगी। लेकिन जब मंगल चौथे घर में आएगा तो उस समय समझना कि आपकी इच्छाएं थोड़ी सी अब हल्की पड़ेंगी, यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपको चीजें नहीं मिलने वाली। सब्र के साथ चलिएगा, क्योंकि गोचर करते करते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सब्र का फल यहाँ पे आपको इस साल मंगल जरूर देगा। अगर बुध की बात करें तो भैया बुध पूरे साल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी गुड न्यूज देता रहेगा, शुभ सूचनाएं देते रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्रीय स्थिति में रहेंगे। अब जब बुध वक्रीय स्थिति में वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके जीवन में नामुमकिन कुछ काम हो ही नहीं सकता है। सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से संपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो जी हाँ, ये था 2023 का गोचर। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, दोबारा से दोहराना चाहूंगी। राहु और जो केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था गोचर का, राहु गुरु के साथ जो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल बनाएगा और कहीं ना कहीं विपदाएं आएंगी, और सिर्फ विपदाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आपदाएं आएंगी, यानी कि धरती पर भी बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि तो मैं कहूंगी भूकंप, सुनामी, बाढ़ इत्यादि ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कुछ खास ही नहीं देखने को मिलेगा। अब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी सारी समस्याएं, प्राकृतिक विपदा भी आएंगी, तो वो कब तक आएंगी? जी, यह समय रहने वाला है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर का समय ही कहीं ना कहीं विपदाजनक रहेगा। आपके बनते काम रुक सकते हैं, आगे डेट पे डेट आ सकती है कि हाँ इस तारीख को आपका काम होगा, उस तारीख को आपका काम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है ये समय। उसके बाद फिर से आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन भूलना मत, सिर्फ राहु और गुरु का ही नहीं यहाँ पे देखा जाएगा, बाकी के भी तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी तो अपना अपना रंग दिखाएंगे आपको अपने जीवन में गोचर के दौरान। तो 9 ग्रह की बात की जाए तो आपके जीवन में मात्र कुछ ही छोटी मोटी विपदाएं देखने को मिलेंगी, ज्यादा कुछ विपदा नहीं आने वाली है, तो घबराइएगा नहीं। अब शुरुआत करते हैं क्यों ना त्योहारों के साथ, कि आखिरकार 2023 में कौन से खास त्योहार होने जा रहे हैं और कब कब ये त्योहार मनाए जाएंगे। साल की शुरुआत अगर होगी तो वो 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में देखी जाएगी। जी हाँ, पूरे वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ जो मनाया जाएगा वो पहला त्योहार होगा मकर संक्रांति का 15 जनवरी के दिन। जी हाँ, इसी के साथ फरवरी में जो देखा जाएगा 18 फरवरी के दिन, यह होगा महाशिवरात्रि का दिन। 8 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और वहीं 22 मार्च को हिंदू नववर्ष का त्योहार मनाया जाएगा। 5 मई को यहाँ पर देखा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी के साथ 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, और अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और वहीं दिवाली का त्योहार 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो ये थे सभी त्योहार पूरे वर्ष में। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।